नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दोपहर से यह खबर निकल कर सामने आ रही है कि कन्हैया के जो यात्रा चल रही थी, पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो, जो यात्रा चल रही थी उस पर अब रोक लग गई है। और रोक लगने के लिए जिम्मेवार कन्हैया को ही बताया जा रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का नाम पलायन रोको, नौकरी दो रखा गया है। कन्हैया की यात्रा आज अररिया में थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता और कन्हैया के बाउंसर आपस में ही भिड़ गए। समर्थकों और बाउंसरों के बीच मारपीट की वीडियो भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद कन्हैया यात्रा को बीच में ही छोड़कर निकल गए। यह यात्रा अररिया कॉलेज से शुरू होकर काली मंदिर होते हुए गांधी सेवा आश्रम कांग्रेस कार्यालय तक जानी थी, लेकिन कन्हैया 1.5 किलोमीटर चलने के बाद इस यात्रा के बीच से ही निकल गए। कन्हैया कुमार ने अपनी यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू की है, जो कि पटना तक चलनी है, लेकिन इस बीच ये बड़ा बवाल हो गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर अनवर ने बताया कि राहुल गांधी के फोन आने के बाद मीटिंग के लिए दिल्ली निकले हैं। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव मुमताज सलाम ने बताया कि कन्हैया को अचानक से फोन आ गया, जिस वजह से उन्हें निकलना पड़ा। 27 मार्च को कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा के दौरान सहरसा के महिषी पहुंचे थे। उसके बाद वो जिले के बनगांव गए। वहाँ प्रसिद्ध भगवती स्थान में कन्हैया कुमार ने भाषण दिया। 28 मार्च को सुल्तान को धोया गया और गंगा जल से शुद्ध किया गया। नगर पंचायत बनगांव के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमित चौधरी की अगुवाई में कई युवाओं ने उस जगह को धोकर साफ किया। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार वही हैं जिन्होंने देश में विवादित बयान दिया था, जो सबको याद है। तो देखिए, कन्हैया कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है, और कन्हैया कुमार जब यात्रा कर रहे हैं, ऐसे समय में यात्रा हो रही है जब कांग्रेस नए तेवर दिखा रही है। और आपको मालूम है कि कांग्रेस की यात्रा से इतर, तेजस्वी की यात्रा से इतर, ये कन्हैया की अलग तरह की यात्रा हो रही है। और जैसे ही कन्हैया की यात्रा शुरू हुई, वैसे बिहार प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं। पप्पू यादव जो ये आस लगाए बैठे थे कि उस यात्रा में पप्पू यादव को भी जाने का मौका मिलेगा, लेकिन पप्पू यादव पर भी अल्लाह वरू कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये कन्हैया के साथ साथ ये यात्रा भी पूरी तरह से विवादों में था। अब पता नहीं क्या हुआ कि बिना किसी को कुछ बताए कन्हैया ने यात्रा रोक दी और दिल्ली रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि उन्हें राहुल गांधी का फ़ोन आया है। खैर, कन्हैया तो चले गए, अब कृष्णा का क्या हश्र होगा यह देखना बाकी है। कांग्रेस अब तक आरजेडी के इशारे पर ही काम करती आई है। लालू की मर्जी से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाती आई है। यह पहला मौका है जब कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ कांग्रेस ने राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। दरअसल कांग्रेस के नखरे पिछली बार की तरह इस बार भी सीटों की संख्या को लेकर है। आरजेडी कैंप से यह इशारा मिलता रहा है कि इस बार कांग्रेस को पिछली बार से कम सीटें मिलेगी। सीटें कम न हो जाए, इसके लिए कांग्रेस ने दबाव का रास्ता अपनाया है। पिछले साल कांग्रेस का प्रभारी बताकर बिहार पहुंचे शहनवाज आलम ने कहा कि पिछली बार से कम सीटें इस बार कांग्रेस को मंजूर नहीं होंगी। उन्होंने 2 डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर दी, जिसमें एक जनरल कोटे से होगा तो दूसरा अल्पसंख्यक वर्ग से। उसके बाद आधिकारिक तौर पर प्रभारी बनकर आए कृष्णा अल्लावरू आए। उनके तेवर से लगने लगा कि कांग्रेस इस बार महागठबंधन से अलग भी चुनाव लड़ सकती है। हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस ने ऐसा ही किया था, इसलिए ऐसी धारणा स्वाभाविक थी। कांग्रेस ने जब अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो यह धारणा और पुख्ता हो गई। इस बीच कांग्रेस ने लालू तेजस्वी की आंखों की किरकिरी रहे कन्हैया कुमार को बिहार में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा पद यात्रा पर निकाल दिया। अब कई दिनों से कांग्रेस की बिहार कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई। पिछले दिनों कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई। केंद्रीय और प्रदेश स्तर के सीनियर लीडर साथ बैठे। दिन भर की बातचीत के बाद तय हुआ कि कांग्रेस महागठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी। अब जो कन्हैया की ये यात्रा है, कांग्रेस आलाकमान ने अगर सच में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, तो फिर कन्हैया कुमार की अलग से यात्रा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कृष्णा अल्लावरू को भी बैकफुट पर आना पड़ जाए तो आश्चर्य नहीं। लालू तेजस्वी से लोकसभा चुनाव का बदला साधने की फिराक में लगे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के मंसूबे पर भी कांग्रेस ने पहले ही पानी फेर दिया है। कन्हैया कुमार को उनकी यात्रा स्थायी तौर पर स्थगित करने का
कोई फरमान आला कमान से आया हो तो इस पर भी आश्चर्य की गुंजाइश नहीं बचती है। अब देखना होगा कि क्या ये यात्रा फिर से शुरू होता है या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और सीट शेयरिंग का मामला सलट गया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।